नागपुर के 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने अपना हाल ही में जारी हुआ हॉल टिकट देखा। री एग्जाम के लिए उन्होंने परीक्षा के लिए केंद्र चुना था। वे जो केंद्र उनको अलॉट हुआ था वो लगभग 2500 किलोमीटर दूर यानी कि आबू धाबी में था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है और जिससे वो विदेश जाकर परीक्षा देने में जो है असमर्थ थे। अब ये मामला ये मामला जो है 14 जून को सामने आया है जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में जो है टिकट जारी किया। अब्दुल्ला का जो है सेंटर आबू धाबी के एक इंडियन कॉलेज में दिखाया गया। जैसे ही परिवार को इसकी जानकारी मिली वे परेशान हो गए और तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क किया। वहां से उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही गलती सुधार ली जाएगी, लेकिन कई दिनों तक कोई बदलाव जो है नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान परिवार काफी तनाव में भी रहा। उन्होंने जो है मजबूरी में पासपोर्ट बनवाने और फ्लाइट टिकट की व्यवस्था तक की जो है विचार करना शुरू कर दिया था ताकि किसी भी तरीके से परीक्षा छूट न जाए। छात्र पहले से ही नीट परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों और तनाव से गुजर रहा था और ये जो है नई गलती उसके लिए एक और ज्यादा परेशानी का कारण बन गई। परिवार का कहना है कि उन्होंने लगातार एनटीए से संपर्क किया लेकिन 6 दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच मामला मीडिया में जो है सामने आया और खबर ने तूल पकड़ ली। इसके बाद परीक्षा से ठीक एक दिन पहले छात्र का सेंटर बदलकर नागपुर ही कर दिया गया। एनटीए की ओर से कहा गया है कि यह मामला तकनीकी गलती के कारण हुआ और अब इसे सुधार लिया गया है। एजेंसी के अनुसार छात्र को अब उसके शहर नागपुर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। इस घटना ने कई अन्य छात्रों और अभिभावकों को भी परेशानी में डाल दिया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों के जो है परीक्षा केंद्र बिना अनुमति के बदल दिए गए और कई मामलों में छात्रों ने पहले से ही अपने शहर को केंद्र चुना था, लेकिन बाद में जो है नए हॉल टिकट पर उनको दूर दराज के जो है शहर भेज दिए गए। सूत्रों के अनुसार हाल ही में एनटीए ने री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों से विकल्प भी मांगे थे और वे अपना पुराना केंद्र रखना चाहते हैं या फिर नया केंद्र चुनना चाहते हैं। इसका विकल्प भी जो है अभ्यर्थियों को दिया गया था। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे गए थे और कुछ अभिभावकों ने बताया है कि उन्होंने अपने पुराने केंद्र को जो है बच्चों ने बनाए रखने का विकल्प चुना था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनके सेंटर जो है बदल दिए गए। एक शिक्षक ने बताया कि उनके छात्र का केंद्र नागपुर के एक कॉलेज से बदलकर शहर के दूर दराज के जो है संस्थान में कर दिया गया, जिससे जो है यात्रा की परेशानी बढ़ गई। और इसी तरह अन्य अभिभावकों ने भी जो है उन्होंने बताया कि उनके बच्चों का जो सेंटर जो है बदल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन बदलावों को लेकर कई माता पिता ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि परीक्षा के समय इस तरीके के बदलाव छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालते हैं और इससे उनकी तैयारी जो है प्रभावित होती है। इस पूरे मामले पर एनटीए के अधिकारियों ने कहा है कि डेटाबेस अपडेट और तकनीकी कारणों की वजह से कुछ गलतियां जो है सामने आई हैं, जिसे धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि छात्रों को सही जानकारी देने के लिए हॉल टिकट को बार बार अपडेट किया जा रहा है। इसी बीच एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने भी बताया है कि नागपुर के छात्र के मामले को जो है सुलझा दिया गया है और अब उसे उसके शहर में ही परीक्षा केंद्र दिया गया है। हालांकि घटना ने परीक्षा प्रणाली और केंद्र आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि ऐसी गलतियां परीक्षा के समय तनाव और भ्रम पैदा करती हैं, जिन्हें समय रहते रोकना बेहद जरूरी है। फिलहाल अब्दुल्ला राहत की सांस ले रहे हैं। उनका जो है सेंटर आबू धाबी से बदलकर नागपुर कर दिया गया है, लेकिन यह मामला परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत की ओर इशारा करता है।